कांकेर के एक कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की सेंट्रल जेल में 4 दिसंबर 2025 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जीवन ठाकुर की मौत को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, जांच की मांग भी की, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब एक बार फिर जीवन ठाकुर की मौत का मसला गर्मा गया है, क्योंकि कांग्रेस ने सवाल सदन में उठाया है, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सरकार का पक्ष रखा है। पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीवन ठाकुर की मौत को सीधे तौर पर सरकारी हत्या करार दे दिया है। CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर सवालों का जवाब देने की बारी प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की थी। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर के संदिग्ध मौत पर सवाल दागा। इस पूरे मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को सदन के भीतर जमकर घेरा। उनका दावा है कि जीवन ठाकुर की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि सरकारी हत्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री ने किस आधार पर जीवन ठाकुर की मौत को सरकारी हत्या करार दिया है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या जवाब दिया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जीवन ठाकुर बस्तर अंचल से ताल्लुक रखते थे। मूलतः कांकेर के निवासी पूर्व जनपद अध्यक्ष जीवन ठाकुर सर्व आदिवासी समाज के नेता थे, जिन पर फर्जी वन पट्टा बनाए जाने का आरोप लगा और कांकेर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। कांकेर जेल में कैद रहने के दौरान जीवन ठाकुर की बार बार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें रायपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जहां 4 दिसंबर 2025 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 26 फरवरी को सवाल उठाया और गृह मंत्री विजय शर्मा से मसले पर पूरा जवाब मांगा। इस मामले को लेकर काफी देर तक सदन का माहौल गर्म भी रहा। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार सवाल दागते रहे, गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते रहे, पर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को संतुष्ट नहीं कर पाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया के सामने कहा कि इस मामले में सरकार ने जानबूझकर जांच नहीं कराई। उन्होंने इसके पीछे क्या वजह बताई, वह आपको सुनाते हैं। देख, जीवन ठाकुर से खतरा ये था, देखिए उसको फर्जी केस में उसको पट्टा मिला हुआ है, वो उसमें धान बेचते थे, उसमें लोन लिया हुआ था और उसके बाद इन्होंने शिकायत की थी, गाँव वाले शिकायत किए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पानी के अंदर जो जमीन है उसका पट्टा बना लिए थे। ये शिकायत गांव भर के लोगों ने किया, तो वो जो भाजपा के नेता हैं वो ये समझे कि ये शिकायत करवाया जीवन ठाकुर ने, उसके खिलाफ फर्जी शिकायत करवाई गई और तहसीलदार पे दबाव डाला गया कि ये केस फर्जी है और इसीलिए पूरा बस्तर बंद किया गया। वो फर्जी नहीं था। अब हम ये कह रहे हैं भाई इसमें जाँच तो कराओ, जाँच कराने से बच रहे हैं। यदि विधायक दल की जाँच होगी तो सारे तथ्य सामने आते। वो जो पट्टा मिला है वो फर्जी है कि इनकी शिकायत फर्जी है कि वो भाजपा के नेता जो बेजा कब्जा किए हैं वो सही है गलत है, ये सब जांच होती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीवन ठाकुर की मौत के मामले में यहीं पर शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि जेल के भीतर जीवन को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। भूपेश बघेल का सीधा आरोप है कि जीवन को तिल तिल मारा गया। एक बीमार इंसान का ख्याल रखना छोड़कर उसे ऐसे हाल में ला दिया गया था कि वह ना चाहते भी वही करने मजबूर हो गया। सुनिए यह पूरा बयान। देखिए, उस समय तो मामला उठाए थे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। जो कस्टोडियल डेथ हुई है और तिल तिल कर मारा गया, उनको मालूम है शुगर पेशेंट है और उसके बेटा उसके साथ में रहता था, तो खान पान का ध्यान रखता था, उसको फल वगैरह देते थे, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। अब भूख लगी है, शुगर डाउन हो रहा है, तो जो मिल जाए जिस कैदी से वो खा रहे। मंत्री जी ने स्वीकार किया, शुगर बढ़ाने वाला खाता था, तो उसके पास जो रहेगा वही खाएगा। उसके पास तो सामान आने नहीं देते थे। जो और कैदी के पास सामान रहता था, जिसमें मिठाई भी हो सकता था, बिस्किट भी हो सकता था, वो सब चीज़ें, तो उसका शुगर बढ़ते गया। तो ये सरकारी हत्या है। जीवन ठाकुर की जो मौत है सरकारी हत्या है। जीवन ठाकुर की मौत कस्टोडियल थी, लिहाजा जेल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है, मौजूदा अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, तो सबसे बड़ी जवाबदारी सरकार की होती है। सरकार, न्यायपालिका खुद कहता है कि मौजूदा समय में जेल सजा या फिर यातना के लिए नहीं, बल्कि सुधार का केंद्र है और मानवीय संवेदनाओं का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे में किसी भी इंसान की मौत के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। तो जीवन ठाकुर की मौत पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। एक विशेष प्रकरण के संदर्भ में चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री जी की थी और उस संदर्भ में मैंने सदन में स्थिति बहुत स्पष्ट किया कि किस तरीके से असहयोग के कारण, किस तरीके से स्वयं तबीयत के खराब होने के कारण उनको पहले 2 बार कांकेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनको रायपुर रेफ़र किया गया। रायपुर में वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके संदर्भ में स्वर्गीय जीवन ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो मैंने उसके बारे में सदन में स्पष्ट किया है। जब तक मसला सदन के बाहर था तब तक राजनीतिक घेरेबंदी का मामला था, लेकिन सदन के भीतर चर्चा होने के बाद जीवन ठाकुर के मौत का मामला अब सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो चुका है। सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में अपना जवाब तो पेश कर दिया, पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संतुष्ट नहीं है। इस मसले को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर को शेयर जरूर करें ताकि मामले में न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले। वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।